मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों हमने देखा कि भाजपा के आमदार व मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान देकर पूरे मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी पैदा कर दी है। आपको बता दें, इस बार उनका बयान बुर्के के खिलाफ था। उनका कहना है कि जो आने वाले दिनों में जो एसएससी और एचएससी के एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम हॉल में बुर्का पहनकर ना जाया जाए, जिसको लेकर उन्होंने शिक्षा मंत्री दादा भूसे से भी इसकी शिकायत की है कि इस पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इसमें बुर्का पहनकर बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो कॉपी वगैरह करती है। इस तरीके की भी बातें उन्होंने कही है। इस तरीके के बयान को लेकर एक बार फिर मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी है। इसको लेकर एसडीपीआई की जो महिला विंग है, वीमेन इंडिया मूवमेंट की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस पत्रकार परिषद में महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष वो मुमरा की तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस पत्रकार परिषद को लेकर और इस तरीके के जो नफरती बयान एक के बाद एक नीतीश राणे दे रहे हैं, जिसके ऊपर हुकूमत खामोश है, इसको लेकर क्या कुछ कहा महिला पदाधिकारियों ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। मैं WIM से वुमेन इंडिया मूवमेंट से महाराष्ट्र प्रेसिडेंट शगुफ्ता शेख यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि जो अभी नीतीश राणे का बयान आया है, जो नीतीश राणे हर 2 महीने 4 महीने पे अपना एक नया बयान मुसलमानों के खिलाफ निकालते हैं, जो आज बयान ये आया है, उनकी ताज़ा बात ये है कि वो अब इतने दिन से मस्जिद और मस्जिद के अंदर घुस के मारने की बात करते थे, अब वो आ गए हैं लड़कियों पे नकाब के ऊपर, नकाब के लड़कियां नकाब पहन के एग्ज़ाम नहीं दे सकती, एसएससी की और 12th की बच्चियां। तो ये हम नीतीश राणे से कहना चाहते हैं कि आप अगर कभी स्कूल कॉलेज गए हैं या आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको वहाँ की सिक्योरिटी, जिस तरीके से वहाँ पे चेकिंग होती है या चेक किया जाता है एज अ सिक्योरिटी, तो आपने अगर कभी एग्ज़ाम दिया होता, बोर्ड एग्ज़ाम दिया होता या आप पढ़े लिखे होते तो आपको पता चलता कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसी चेकिंग होती है। और दूसरी बात ये कि मुसलमान की लड़कियां से बुर्का पहन के आप ये इल्ज़ाम लगा के बुर्के के ऊपर आपने उंगलियां उठाई निकालने के लिए, एक आपकी साजिश है, जो आपकी ये आप अपनी नफ़रत को इस देश में फैलाना चाह रहे हैं, इस देश के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। तो ये हम आपकी जो है, ये जो बीजेपी सरकार में बैठे हुए हैं, ये सेक्युलर के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे जो नेता बैठे हैं, ये इनको हम बताना चाहते हैं कि एसडीपीआई के होते हुए ये मनुस्मृति की सोच रखने वाले को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। इनकी मनुस्मृति कभी नहीं चलेगी जब तक कि एसडीपीआई और एसडीपीआई की फीमेल विंग यहाँ पे मौजूद है। अभी हम इंशाल्लाह लीगल प्रोसेस भी करेंगे। सबसे पहले हमने ये संडे, जो अभी हमारा संडे आने वाला है 2 फेब को 7 बजे हमारा मार्च स्टार्ट होगा दारुल फलाह से लेकर, और जो ख़त्म होगा अम्बेडकर चौक पे। तो वहाँ पे हमारा ये होगा। उसके बाद हम FIR भी करेंगे और हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में और एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी जाके हम अपना मेमोरेंडम देंगे। इनके पास जो है ना, डेवलपमेंट को लेकर ये इनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। ये उन्होंने आज तक के डेवलपमेंट के नाम पे कुछ किया नहीं है। तो हर कुछ महीने के बाद ये ऐसे सब मुद्दे निकालते हैं ताकि मुसलमान जो है उनका दिमाग जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए और वो जो है डेवलपमेंट की मुद्दे की बात कोई ना करे इनसे, इनका नाकामी इनको कोई ना दिखाए। इसकी वजह से ये हमेशा ऐसी कोई बात लेकर आते हैं, हमेशा अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए। नीतीश राणे के जो फादर है नारायण राणे, ये जो है मुसलमान की इफ्तार पार्टी में जाते थे, उनके साथ मिलते जुलते या जो भी थे। आज मुसलमान के वोट बैंक से वो यहाँ तक कि पहुँचे हैं बीजेपी में, और बीजेपी में पहुँचने के बाद ये आए दिन ऐसी नफरत की आग जो है हर कुछ महीने के बाद निकालते हैं। तो ये ऐसे जो सेक्युलर बनते हैं नेता, इनको इनकी पोस्ट से डिसमिस करना चाहिए, जो सेक्युलर का नाम तक ही नहीं जानते। ये तो मंत्री बने कि मुख्यमंत्री बने, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन मालूम ही नहीं है, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन चलने ही नहीं आता, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानता नहीं है, तो हम उससे क्यों अपना नेता माने। हम ऐसे नेताओं को डिसमिस करने के लिए अपील करते हैं। और नीतीश राणे या महाराष्ट्र नीतीश राणे की जागीर नहीं है, या एक नीतीश राणे के चलाने से ही महाराष्ट्र नहीं चलेगा, और ये इंडिया, हमारा महाराष्ट्र इंडिया, ये इनके बाप की जागीर नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमें यहाँ पे पूरी अपनी तरीके से अपने रीजन में जीने का पूरा हक है, और हम वैसे ही जिएंगे क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए अपना काम करते हैं। इनकी तरह खुले सांड की जैसा किसी को भी मारने नहीं घुस जाते। नीतीश राणे लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और हुकूमत की खामोशी को लेकर क्या कहते हैं?
हुकूमत जो खामोश है, नीतीश राणे हो या रामगिरी महाराज हो, ऐसे लोगों के स्टेटमेंट पे हुकूमत इसीलिए खामोश रहती है कि वो हुकूमत यही चाहती है, वो खुद इस कंट्री को जो है हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर जा रही है, वो खुद मनुस्मृति को लाने की कोशिशें, साजिशें लगातार कर रही है। इसीलिए वो ऐसे हेट मॉन्गर्स को, ऐसे हेट स्पीकर्स को बढ़ावा देते हैं और उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। यही हम बताना चाह रहे हैं कि हम वुमेन इंडिया मूवमेंट की विंग, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की हम विंग है, वुमेन इंडिया मूवमेंट और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हम लोग कभी भी इस सरकार को मनुस्मृति को लागू करने में कामयाब नहीं होने देंगे। वो जब जब आगे बढ़ेंगे, हम उनसे आगे बढ़कर उनके कदमों को पीछे हटाएंगे। एक तरफ वो कहते हैं कि संविधान से देश चलेगा, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि यहाँ पे शरिया कानून नहीं चलेगा। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये संविधान को ही तो ख़त्म करना चाहते हैं, इसी की तो लड़ाई है हमारी। सरकार से हमारी लड़ाई यही है कि ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ, वो इसकी मिसाल है। उन्होंने क्यों हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने? वहाँ पर मुसलमानों से जो साफ साफ नज़र आ रहा है कि मुसलमानों को उनकी शरीयत से हटाने की सब पूरी कोशिशें की गई हैं, इसलिए यूसीसी लागू किया गया है। तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की ही कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम मुमरा हो या पूरे भारत की आवाम हो, हर किसी से ये अपील करते हैं कि आप जागिए। ये सरकार जो है आपके फ्यूचर को, आपके बच्चों के फ्यूचर को जो है अंधेरे में डाल रही है। ये सरकार इस कंट्री को जो है डाइवर्ट कर रही है, डेवलपमेंट से हटा रही है और नफरत की राजनीति कर रही है। इसलिए आप जागिए, चाहे मुस्लिम हो या किसी भी रिलीजन के लोग हो जिन पर इस तरह के अटैक होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म करते हैं, वो लोग उठिए और अपने हक के लिए लड़िए। यही मैसेज हम सारी आवाम से देते हैं। एक तरफ वो बुर्के को लेकर कहा है कि वो कॉपी करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें ये पता ही नहीं है, सिक्योरिटी ऑलरेडी टाइट होती है, हर तरह की चीज मौजूद होता है, वो लोग चेकिंग कर सकते हैं, हर तरह की चेकिंग की जा सकती है। इसके लिए बुर्का उतारने की जरूरत नहीं है। जब सिखों से उनके टर्बन्स को नहीं उतारा जाता, बाकी मजहब के लोगों से उनके रिलीजियस ऑर्नामेंट्स को नहीं उतारा जाता, तो मुसलमानों से ही बुर्का उतारने के लिए क्यों कहते हैं? ये जो आम जनता का काम नहीं है, ये उनका काम है रोकथाम लगाने का, हमारा काम नहीं है ये। लेकिन ऐसे नफरती लोग जो ऐसे सेल्फिश लोगों के लिए एसडीपीआई और वुमेन इंडिया मूवमेंट मौजूद है। हम इसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। मुमरा के लोगों से, मुमरा की नकाब वाली स्पेशली, मैं जो नकाब हिजाब और नकाब दोनों महिलाओं से, यंगस्टर से, बूढ़ी जो चल सकती हैं, जो जिसके अंदर ज़रा भी चलने की ताकत है, वो आइए हमारे इस प्रोटेस्ट में शामिल होइए। क्योंकि अगर हमने आज नहीं आवाज़ उठाई, हमने आज हमारा नकाब और हिजाब हमने नहीं बचाया, तो कल ये हमारे किसी दूसरी चीज़ पे भी हाथ डाल सकते हैं। बाद में फिर हम को पछताने के अलावा और कोई काम नहीं रहेगा। तो पहले पछताने से अच्छा है आज चिल्ला के इनके कान के खून निकाल दें हम।